जब सांसद महफूज नहीं है तो जमीन पर क्या देश का मुसलमान महफूज है? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, बताइए आप। देश के प्रधानमंत्री माफी मांग ले, दानिश अली से क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी बोल दें कि मैंने इस देश में 2014 के बाद नफरत की आग फैलाई थी, ये नफरत की आग मुझे नहीं पता थी संसद भवन तक पहुंचाएगी, इसलिए मैं देश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं। ये लड़ाई एक सांसद की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है और पूरे देश को एक साथ होके, एकजुट होके ऐसे सांसद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इनके संसद की सदस्यता बर्खास्त हो और इनको तिहाड़ भेजना चाहिए। ऐसे नफरती लोग इस देश में है, लोग क्या करना चाहिए? ऐसे लोग को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ऐसे लोग के ऊपर एनएफ से लगाना चाहिए। आज वो जो मुस्लिम सांसद लोग बैठे हुए हैं संसद भवन में, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, आपका जमीर क्या मर गया है? देखिए, मैं कहता हूं अपनी गर्दन कटवा दूंगा भारतीय जनता पार्टी के चरण बंधन ये श्रवण पांडे कभी नहीं करेगा। नया संसद भवन, संसद की इमारत, वाकई में वो चीखें सुन रही होंगी जब देश का एक सांसद रो रहा है और उन्हीं के सांसद बीजेपी के पीछे टेबल थपथपा रहे हैं। ये शर्मसार होने का विषय नहीं है। मैं भी एक ऐसे समाज से आता हूं, लेकिन किसी भी धर्म को चिन्हित करके, कोई कहे आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप ऐसे हैं, कोई कहे आप मुसलमान हैं, उसको ऐसे चिन्हित करके अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बखेड़ा खड़ा करते हैं तो ये पूरी तरीके से इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक बात बताइए, कल मैं उस व्यक्ति को, कितने सरल और कितने सुदृढ़ है, जिन्होंने आज तक अपनी भी, कल उन्होंने जब बयान दिया, मैं वहां पे था, जब उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे, तो उन आंसुओं का दर्द देश का प्रत्येक वो नागरिक महसूस कर रहा था कि वाकई में आज देश के लोकतंत्र में जब सांसद महफूज नहीं है तो जमीन पर क्या देश का मुसलमान महफूज है? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, बताइए आप। नहीं बताएंगे देश के FIR भी कुछ लोगों ने करवाया। देखिए, मैं कहता हूं, देखिए बिल्कुल, देखिए FIR, मैं वही कहता हूं, ये वही जंतर मंतर का एक वाक्य, मुझे अतीत में मैं जाऊंगा तो तमाम ऐसे मुद्दे मुझे याद आ जाते हैं। लेकिन भाजपा अतीत को भुला के वर्तमान पे अपने भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप नूह में दंगा कराए, आपके लोगों ने मुस्लिमों को, उनके तमाम ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया, विस्थापन, उनको तमाम ऐसे पलायन के जरिए उनको चिन्हित करके, और एक विधायक को, जो जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक, उसको आपने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जो खुलेआम टीवी पे ये कहता हो कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे इसी जंतर मंतर पे, उस ना भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता, तो आज दिल बड़ा भयभीत हो जाता है और भयावह हो जाता है कि वाकई में इस देश के लोकतंत्र में, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, अगर वो जनता को संरक्षण नहीं दे पा रही हैं, एक सांसद को संरक्षण नहीं दे पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान। आश्चर्य आपको क्यों हो रहा है? जो पहले खुले मंचों से, सड़कों पर कहा जाता था मुसलमानों के नरसंहार की बात, वो सदन में कही गई। बिल्कुल, आज अगर संसद भवन में खुले तौर पर ऐसे कहा जाता है तो मुझे इस चीज का डर है कि आज जो आम गाँव में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो गाँव में अपने घरों को कहीं ना कहीं, किसी, आप बताइए, हम गाँव समाज से एक आते हैं, उस समाज में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी एक साथ 2014 से पहले एक साथ बैठते थे। लेकिन ये जैसे पत्रकार लोग, यही लोग जिनको हम इंडिया अलायंस लोग बर्खास्त किए हैं, आज जैसे पत्रकार लोग इस देश में मिर्चा की तरह ऐसी आग फैलाने का काम किए कि आंख मसलते रह जाइए और देश की सत्ता मोदी जी को। गुज्जर समाज एक हो रहा है, यात्रा निकालेगा, मतलब इस देश को समाज में बांटना चाहते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कभी हिंदू मुसलमान कराएगी, कभी हिंदू सिख कराएगी, कभी हिंदू जाट कराएगी, ऐसे ऐसे। आप बताइए, पहले हिंदू सांसद है बिदुड़ी या गुर्जर सांसद? आप ये बता दीजिए। इस देश में अगर न्याय पे आपको विश्वास नहीं है तो आप समाज में चले जाइए। हम न्याय प्रहरी लोग हैं, हम दानिश अली के लिए न्याय की गुहार लगाते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक सांसद की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है और पूरे देश को एक साथ होके, एकजुट होके ऐसे सांसद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इनके संसद की सदस्यता बर्खास्त हो और इनको तिहाड़ भेजना चाहिए। अरे सोशल मीडिया पे लोग आवाज, चुप रहिए। सोशल मीडिया पे आपको दिखाएं, ट्विटर पे आवाज उठा रहे कि साहब थे तो देखिए अकेले फिर गए थे। बिल्कुल, मैं कहता हूं, जो अगर ऐसे अमानवीय शब्दों का प्रयोग करता है उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मैं दानिश अली के कहूंगा कि आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। अरे मैं कहता हूं, ये आंखें बयां करती हैं, इस देश की जनता जान रही है। उनके आंसुओं ने मुझे इस तरह खड़ा करने पे मजबूर कर दिया कि आज देश की आवाज बनना पड़ा। और दानिश अली के साथ, वो किसी भी दल के हैं, मैं इंडिया अलायंस के लिए हमेशा आवाज उठाता आया हूं, किसी भी दल के हैं, लेकिन दिल हमारा एक है, दल कोई भी हो। इसलिए मैं अपने दिल को हमेशा याद करता हूं। वो नेता ने कहा है कि मोहब्बत का पैगाम इस देश को देना है, नफरत का पैगाम नहीं देना है। ये देश
पूरी तरीके से एकजुट रहेगा और दानिश अली के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के हम लड़ने का काम करेंगे। तिलक लगा के आप फिर बताइए, तिलक तो फिर वही बात तुम समाज में बांटने लगे, तिलक ना लगाएं, हैं? तिलक का टोपी कहीं अलग है, टोपी भी पहन लेंगे हम, क्या दिक्कत है आपको? अगर अरे कौन फर्जी हिंदू बताने? अरे मैं कहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री फर्जी है, जिसकी फर्जी डिग्री हो प्रधानमंत्री फर्जी है भाई, देश का प्रधानमंत्री फर्जी। सम्मानित अरे भैया, अरे गरिमाई पद पे देखिए, देश की जनता ने मनोनीत करके उनको चुना, लेकिन क्या देश की जनता के हितों की बात देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया? आज बताइए, अगर सबका हो रहा है, सबका साथ सबका सत्यानाश हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका सत्यानाश करने का काम किया है। ये एक ऐसी क्रूरता सरकार है, ये एक ऐसी तानाशाह सरकार है जो वाकई में इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहिए। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अरे भैया, तिहाड़ भेजना चाहिए। आप सुनिए, बिल्कुल तिहाड़ भेजना चाहिए। आप बताइए, एक संसद की सदस्यता आप जानते हैं किसकी? अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया था उनको, जबकि कोई उनका बयान, आप बयान को सुनेंगे, कोई बयान नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर मुसलमानों के प्रति ऐसे शब्दों का अवलोकन करके तो उसका प्रमोशन हो जाता है। मैं कहता हूँ ये वीडियो, अब ये जो वीडियो है, कितनी कंट्रियां पूरे देश में, मुस्लिम कंट्रियां 57 है पूरे देश में, इसको ट्रांसलेट करना चाहिए अलग अलग, अरबिक में, सब तमाम ऐसे तो उसमें, और इसको सारे हबीबियों को मोदी जी ओवैसी का भाषा नहीं देखे। अरे भैया, तो मोदी जी हबीबी को मिले नहीं है, हम ओवैसी का भाई, ये देखो भैया, मोदी जी अगर गले ना मिले हों तो मैं कहूँ हबीबियों के पास जाना चाहिए। ऐसी ये जानी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जो गले मिलाते हैं हबीबियों को, उनको पता तो चलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री हिमायत की। फिर चुप रहिए, मेरे सुनो अनपढ़ जाहिल हो, बाहर देख लूंगा, बाहर देख लूंगा, मतलब डर नहीं लगता? अरे भैया, हमें डर लगेगा, क्यों डरेंगे हम? आजाद भारत में रहते हैं, गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हो आप? ऐसे आप जैसे ही पत्रकार को कह रहे थे दानिश अली को बाहर देख लूंगा। देखिए, बाहर क्या देख लेंगे? देखिए, बाहर जनता खड़ी हुई है, सांसद आपके वहां बैठे होंगे बीजेपी के बहुमत में, लेकिन देश की जनता बाहर बहुमत में है। जनता के द्वारा ही दानिश अली वहां पे सांसद चुने गए हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। संसद श्रीकांत दुबे तो दानिश अली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। श्रीकांत दुबे कह रहे दानिश अली का जांचो, जांचो। हाँ। अरे भैया, मैं कहता हूँ उन्होंने, अच्छा उकसाया उन्होंने, क्या उकसाया? पत्थर मार दिया वहाँ पे, वो पत्थरबाज हो गए थे क्या वहाँ पे? मुसलमान थे, हमें लगा संसदों में पत्थर लेके चले गए थे। क्या बताएं भैया, आप ऐसे उकसाया कैसे जाता है? आप क्या चिंगोटी काटा गया था आपको? अरे ऐसी शब्दों बीजेपी के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी वहाँ चले गए, अगर यही करना था दानिश अली को नौटंकी, तो सीधे कांग्रेस में चले जाने चाहिए था। देखिए, अगर वही दानिश अली ने कहा था क्या? ऐसे दानिश अली ऐसे शब्दों का प्रयोग किए थे कि भारतीय जनता पार्टी किया था? बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये क्यों कह रहे हैं? वो वाकई में मानसिक गुलाम हो चुके हैं, जितने सांसद हैं मोदी जी के गुलाम हो चुके हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके शासनकाल में इस देश का मुसलमान संसद भवन में संसद अगर बन के जाता है तो उसको धर्म के नाम पे उसे चिन्हित करके उसे, चुप रहिए, सुनिए, ठेस पहुंचाओ तो हम खेत जता। देखिए, आप बताइए, राजनाथ सिंह ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है? कौन? पार्टी की तरफ से? अच्छा, पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री माफी मांग ले दानिश अली से, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी बोल दें कि मैंने इस देश में 2014 के बाद नफरत की आग फैलाई थी, ये नफरत की आग मुझे नहीं पता थी संसद भवन तक पहुंच जाएगी, इसलिए मैं देश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं। उन्होंने अगर सिर्फ दानिश अली का नाम लिया होता तो मुझे कोई गुरेज नहीं था। उन्होंने पूरे उस कौम का नाम लिया है कि कल वो हमारे भी कौम का, हमारे भी कार्रवाई होगी आगे से। उचित कार्रवाई अनुराग ठाकुर पे हुई, उचित कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह पे हुई, उचित कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी जी तो बड़े बड़े बिल लाते हैं, एक बार ले आइए बिल कि इस देश में जो मैं कहता हूँ, इस देश सुनो, फिर नोटिस मैं आपको नोटिस थमा देता हूँ, आपके ऊपर मुकदमा है, मोदी जी ने मुकदमा कराया है, जाएंगे जेल? जाएंगे जेल? आप तो तुरंत भाग जाएंगे, नहीं जाएंगे जेल। वाकई में इस देश की जनता को मैं कहता हूं, जनता आवाज उठाए। इस देश में एक ऐसा कड़ा से कड़ा कानून आना चाहिए कि अगर भी कोई भी किसी के धर्म को टिप्पणी करता है तो उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाए और एक कानून बनाया जाए कि जो लोग नेता बनने के लिए मुस्लिम समुदाय को ऐसे ऐसे गालियों से उद्बोधन करते हैं उनको तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ये इसके लिए कानून बनना चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूं और देश के संसद में इसकी आवाज उठाने। आखिरी सवाल ये है, पहला सवाल कौन सा था आपका? पहला सवाल कौन? मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगला गया है, आप जब किसी मुसलमान को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? देखिए, वही कहते हैं, कुछ लोग दाढ़ी रखा के भाजपाई का गुरे वो करने लगे, भाजपाई का अगर समर्थन करने लगे तो यही लोग हैं। ये वाकई में जाके वहां बस्ती
करते हैं, इनको चाहिए मलाई। दाढ़ी का भाजपा- अपमान। नहीं, दाढ़ी का अपमान नहीं। बिजोरी और आपको क्या फर्क रह देखिए गया? विदुर वही बताइए। देखिए आप भी तो वही विदुर काम कर सुनिए, रहे हैं। देखिए मैं दाढ़ी वही कहते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री ने दाढ़ी नहीं रखी थी। संगठन के लग रहे हैं। सुनिए, देखिए मैं कहता हूँ अपनी गर्दन कटवा दूंगा भारतीय जनता पार्टी के चरण बंधन, ये श्रवण पांडे कभी नहीं करेगा। अगर आपको करना है तो आप चले जाइए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही आप लोग करते राजनीति नहीं। कर रहे हैं। सुनिए, राजनीति अंधभक्ति की भी आपकी कोई सीमा है। आप जैसे अंधभक्त अगर रहेंगे अच्छा, आप इस- क्या है फिर? अगर देखिए, अगर मैं इस तथ्यों का जवाब दे रहा हूं तो कोई होता नहीं अंधभक्त, भीड़ में आता है, एक पत्थर मार देता है और कहता है देश का मुसलमान पत्थर मारा है, उसको पत्थरबाज कहा जाता है। वही हाल इनका है। ऐसे नफरती लोग इस देश में है। लोग क्या करना ऐसे लोग को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऐसे लोग के ऊपर एनएफ से लगाना चाहिए, भगा देना चाहिए। जेल के सलाखों के पीछे ऐसे जाए जो देश में जब कोई यात्रा होती है, अगर उसमें यात्रा शोभा यात्रा जा रही है, उसमें कोई पत्थर फेंक देगा इन जैसे लोगों है और वो कहेंगे देश का मुसलमान पत्थरबाज हो गया। इस देश में वाकई में न्याय की गुहार लगानी चाहिए। हम दानिश अली के साथ खड़े, उनको न्याय दिलाएंगे और ऐसे सांसदों को बर्खास्त होना चाहिए।